सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल वीके मैथ क्लासेस एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल वीके मैथ क्लासेस में। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कक्षा 12 गणित के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको 4 से 5 क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके एग्जाम में 8 नंबर के पूछे जाते हैं, और ये जो क्वेश्चन आपके उच्चिष्ट और निम्निष्ट चैप्टर से लिए गए हैं। तो इसमें सबसे पहले हमने जो क्वेश्चन लिया है वो लिया है कि सिद्ध कीजिए कि दी हुई तिर्यक ऊंचाई और महत्तम आयतन वाले शंकु का अर्ध शीर्षकोण tan इनवर्स √2 होता है। ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। अगर आपको सन 2022, 23 और 24 के मैथ की वीडियो पेपर की जो पेपर हुआ है उनकी वीडियो देखना चाहते हैं तो उन सभी वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या आप उस वीडियो को मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेंगे कि माना अर्ध शीर्ष कोण जो हमने माना है वो थीटा माना है। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये क्या आपका एक शंकु है। इस शंकु में दे रखा है ये जो आपका अर्ध शीर्ष कोण है वो थीटा है। यह क्या है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई है। तिर्यक ऊंचाई को हम एल से लिखते हैं, शंकु की ऊंचाई को हम एच से लिखते हैं, और ये जो आधार है आधार की त्रिज्या हमने क्या माननी है, आर माननी है। तो हमें ये सिद्ध करके दिखाना है ये जो कोण बना हुआ है थीटा, इसका जो वैल्यू है वो tan इनवर्स √2 है। तो इसको हम किस प्रकार से प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेंगे कि माना अर्धशीर्ष कोण थीटा, शंकु की तिर्यक ऊंचाई l और आधार की जो त्रिज्या है वो क्या है, r है। अब यहाँ पर हमने लिखा है कि ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, यहाँ से हमने क्या करा है, h की वैल्यू निकाल ली है। अब हम h की वैल्यू किस प्रकार से निकालेंगे, अब मैं आपको बता देता हूँ। अगर हम इस डायग्राम को घुमा के देखेंगे इस तरह से, अगर हम इस डायग्राम को इस तरह से घुमा के देखते हैं तो ये एंगल का आपका थीटा है। हमें यहाँ से h की वैल्यू निकालनी है। ये आपका क्या है, आधार। जब हम डायग्राम को घुमाते हैं तो ये बन जाएगा आपका आधार, ये बन जाएगा आपका कर्ण, और ये बन जाएगा आपका लंब। यानी कि त्रिभुज ADC में अगर हम देखते हैं तो यह आपका आधार और आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण किस में आता है, आपका कोस वाले नियम में आता है। तो h/l लिखा जाएगा, यानी कि कोस थीटा बराबर h/l। वहाँ से हम क्या करेंगे, h की वैल्यू निकाल लेंगे। फिर हम यहाँ पर लगाएंगे साइन थीटा वाला नियम। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब। लंब आपका क्या है, DC, और कर्ण आपका क्या है, L है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, R की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पर मैंने डायरेक्ट लिखा है, इसको आप डायग्राम को घुमा के h की और r की वैल्यू निकाल सकते हैं साइन थीटा और कोस थीटा का यूज़ करके। यहाँ पर हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि त्रिभुज ADC में, अगर हम त्रिभुज ADC में देखते हैं तो यहाँ पर अगर हम लगाते हैं कोस थीटा वाला नियम, तो कोस थीटा बराबर होता है आपका, ये हो जाएगा आपका आधार, और कर्ण हो जाएगा आपका L। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से h की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी आपकी L कोस थीटा। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, r की वैल्यू निकाल देंगे। तो ये जो वैल्यू मैंने डायरेक्ट लगा ली, और इस तरह से आप एग्जाम में इन वैल्यू को निकाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है कि महत्तम आयतन, यानी कि आयतन को हमें क्या दिखाना है, उच्चिष्ट दिखाना है। अगर अब पूछता है महत्तम तो आयतन को उच्चिष्ट दिखाना है, मतलब कि उच्चिष्ट सिद्ध करना होता है। अगर कहता है न्यूनतम तो हमें निम्निष्ट सिद्ध करना होता है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r²h। अब हमने क्या किया, यहाँ पे r की जगह r की वैल्यू लगा दी L साइन थीटा, और h की जगह h की वैल्यू लगा दी r कोस थीटा। अब हम क्या करेंगे, इस समीकरण का डिफ्रेंसिएशन करेंगे थीटा के सापेक्ष। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे, पहले हम इस ब्रैकेट को खोल लेते हैं। तो ये बन जाएगा आपका v बराबर 1/3 पाई, ये हो जाएगा आपका L² साइन स्क्वायर थीटा, और इंटू में है L कोस थीटा। इसे लिख लेंगे 1/3 पाई, L की L से गुणा करेंगे तो बन जाएगा L⁻3, और साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा को जैसे है वैसे ही लिख लेंगे, और ये लिखा हुआ आपका v बराबर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे थीटा का, थीटा के सापेक्ष। तो v का वहाँ का बन जाएगा dv/d थीटा बराबर 1/3 पाई L²
और यहाँ पर हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर थीटा में लगा देंगे गुणा वाला फॉर्मूला। अब इसको मान लेंगे हम पहला पद, इसको मान लेंगे हम दूसरा पद। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे, पहला पद ऐसे ही लिख लेंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा, दूसरे का हम कर देंगे अवकलन, प्लस दूसरा पद ऐसे ही लिख लेंगे और पहले का कर देंगे अवकलन। पहला लिखा हुआ आपका साइन स्क्वायर थीटा। अब 1/3 पाई एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को जैसे है वैसे लिख लेंगे। कोस थीटा का जब हम अवकलन करेंगे तो कोस का होता है आपका माइनस के साइन, तो यहाँ लगा देंगे माइनस, और ये बन जाएगा आपका साइन थीटा, प्लस कोस थीटा को ऐसे लिख लेंगे। जब हम साइन स्क्वायर थीटा का अवकलन करेंगे तो आपको जो पावर है, पहले एक घात आ जाएगी शुरू में और एक घात इसमें हो जाएगी कम, फिर साइन का कर देंगे तो साइन का होता है आपका कोस थीटा, ये हो जाएगा इसका अवकलन। और यहाँ पर लिखा हुआ है dv/d थीटा। अब 1/3 पाई एल स्क्वायर, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा आपका माइनस के साइन की घात 3 थीटा, प्लस 2 को लिख लेंगे शुरू में, साइन थीटा को शुरू में लिख लेंगे, कोस की कोस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा आपका कोस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे उच्चिष्ट और निम्निष्ठ मान के लिए, उच्चिष्ट और निम्निष्ठ मान के लिए, उच्चिष्ट और निम्निष्ठ मान के लिए हम क्या करते हैं, dv/d थीटा बराबर हम लगा देंगे 0। अब जब यहाँ पर हम 0 लगा के सोल्व करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 1/3 पाई एल स्क्वायर माइनस साइन की घात 3 थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू में है कोस स्क्वायर थीटा, और इसके बराबर हम लगा देंगे 0। अब ये पूरा पद तो पूछ जाएगा 0 के बेटे में, तो बन जाएगा 0, तो यहाँ बचेगा आपका माइनस के साइन की घात 3 थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू में है कोस स्क्वायर थीटा बराबर 0। अब इस पूरे पद को उठा कर हम इधर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा आपका 2 साइन थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा आपका साइन की घात 3 थीटा। अब जो कटने वाला पद है उसे हम काट देंगे, यहाँ से ये वाला पद हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ बचेंगे आपकी 2 घात, तो यहाँ बचेगा 2 कोस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा। अब कोस को साइन के बटे में ले जाएंगे तो ये बचाएगा आपका साइन बटे कोस tan बन जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका tan स्क्वायर थीटा बराबर ये बन जाएगा आपका 2। अब हम क्या करेंगे, इसका वर्ग घटाएंगे। जैसे ही हम इसका वर्ग घटाएंगे तो इस पे चला जाएगा आपका अंडर रूट, तो यहाँ पर जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी tan थीटा बराबर अंडर रूट 2। अब यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे तो थीटा बराबर हो जाएगा आपका tan इनवर्स अंडर रूट 2। ये हमने थीटा की वैल्यू निकाल दी। अब हम क्या करेंगे, हमने थीटा की वैल्यू तो निकाल दी, अब हमें ये प्रूफ करके दिखाना है कि ये आपका क्या है, उच्चिष्ट है। तो उच्चिष्ट के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने लिखा है कि dy/d थीटा बराबर है 1/3 पाई एल स्क्वायर बराबर ये जो समीकरण है इसको हम 1 मान लेते हैं और इसका हम क्या करेंगे, दोबारा से अवकलन करेंगे। अब हम क्या करेंगे, dv/d थीटा का दोबारा से डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, या इसको हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि ये मतलब अगर हम दोबारा इसका अवकलन करेंगे तो ये हमेशा माइनस में ही आएगा, क्योंकि हमें सिद्ध करके दिखाना ये उच्चतम है यानी कि महत्तम है। फिर भी हम इसका दोबारा से कर लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका d2v/d थीटा स्क्वायर बराबर 1/3 पाई एल स्क्वायर माइनस, पहले हम क्या करेंगे, घात का करेंगे तो 3 जो है वो शुरू में आ जाएगा और एक घात हो जाएगी इसमें से कम, तो यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर थीटा। अब हम क्या करेंगे, साइन का करेंगे तो साइन का बन जाएगा आपका कोस थीटा प्लस इस 2 को हम निकाल देंगे बाहर। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों पद में गुणा वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे, पहला पद इसे मान लेंगे, दूसरा मान लेंगे हम इसे, तो पहला पद ऐसे ही लिख लेंगे यानी कि साइन थीटा, इंटू में क्या करेंगे, इसका हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो पहले होगा घात का, क्योंकि पहला पद ऐसे ही, दूसरे का हम करेंगे अवकलन, तो 2 आ जाएगा शुरू में और एक घात हो जाएगी इसमें से कम। फिर हम कोस का करेंगे तो कोस का हो जाएगा आपका माइनस के साइन
तो ये हो जाएगा आपका पहला पद ऐसे ही दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा पद ऐसे ही, दूसरा पद आपका लिखा हुआ है कोस स्क्वायर थीटा और पहले का हम कर देंगे डिफ्रेंसिएशन। पहला आपका लिखा हुआ है साइन, तो साइन का बन जाएगा आपका कोस थीटा। अब क्या करेंगे, इसको हल कर लेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका 1/3 पाई एल स्क्वायर माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू में है कोस थीटा। दो के अंदर गुणा करेंगे और हाथों हाथ माइनस की भी गुणा करेंगे तो माइनस का हो जाएगा आपका 2 दूनी 4, साइन की साइन से गुणा करेंगे तो बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और इंटू में लिखा हुआ है कोस थीटा। फिर इस 2 की इस वाले पद से भी गुणा करेंगे तो प्लस ये बन जाएगा आपका 2 कोस की घात 3 थीटा। अब ये वाला जो पद है इस वाले पद में जुड़ जाएगा क्योंकि दोनों पद क्या हैं, एक जैसे हैं। तो 1/3 पाई एल स्क्वायर ये हो जाएगा आपका माइनस के 4 और 3 7 साइन स्क्वायर थीटा और इंटू में आपका कोस थीटा प्लस 2 कोस की घात 3 थीटा। अब हम क्या करेंगे, अंदर से माइनस को कॉमन निकाल देंगे तो माइनस के 1/3 पाई एल स्क्वायर ये बन जाएगा आपका प्लस 7 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस थीटा माइनस 2 कोस की घात 3 थीटा। अगर यहाँ पर हम थीटा की वैल्यू लगाकर सोल्व करेंगे तब भी ये जो वैल्यू निकल के आएगी वो माइनस की आएगी क्योंकि हमने क्या कहा है माइनस यहाँ से कॉमन ले रखा है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे ये जो वैल्यू आपकी क्या है माइनस की है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि थीटा बराबर tan इनवर्स √2 पर ये जो फलन है या आयतन है वो क्या आपका उच्चतम है, उच्चतम यानी कि महत्तम है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे अतः अर्ध शीर्ष कोण जो है आपका, अर्ध शीर्ष कोण क्या आपका थीटा बराबर tan इनवर्स √2। तो इस प्रकार से आप एग्ज़ाम में इस क्वेश्चन को प्रूव कर सकते हैं और ये आपका जो क्वेश्चन है एग्ज़ाम में 8 नंबर के आने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या रखा है कि सिद्ध कीजिए कि r त्रिज्या के गोले के अंतर्गत विशालतम शंकु का आयतन गोले के आयतन का 8/27 होता है। ये हमें सिद्ध करके दिखाना है और ये भी आपका जो क्वेश्चन है वो सन 2025 की परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये जो क्वेश्चन आपका 8 नंबर का आएगा एग्जाम में। तो यहाँ पर हम लिखा कि दिया है गोले की त्रिज्या आपको r दे रखी पहले से ही, शंकु के आधार की त्रिज्या आपकी क्या होगी AC बराबर, यहाँ पर हमने एक डायग्राम बना रखा है, ये एक गोला है, इस गोले की जो त्रिज्या आपको दे रखी है वो r है, तो ये भी आपकी त्रिज्या होगी और ये भी क्या होगी आपकी त्रिज्या होगी। क्योंकि हम त्रिज्या किसे कहते हैं, वह रेखा जो केंद्र से होकर जाए और वृत्त को स्पर्श करे उसको हम बोलते हैं त्रिज्या। तो ये आपकी क्या है त्रिज्या और ये भी क्या है त्रिज्या और ये भी आपकी क्या है त्रिज्या। तो ये जो त्रिज्या है आपकी वो क्या है शंकु की तिर्यक ऊंचाई के बराबर है। यहाँ पर देखेंगे ये क्या आपकी शंकु की तिर्यक ऊंचाई है, तो तिर्यक ऊंचाई के बराबर है आपकी शंकु की त्रिज्या, मतलब गोले की त्रिज्या। तो यहाँ पर हम r भी लिख सकते हैं। तो ये जो आपका कोण है वो हमने थीटा मानना है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, चित्र से AC का मान निकालेंगे। अब AC आपकी क्या है, ये है AC, इस AC को हम बोलेंगे आधार की त्रिज्या। तो त्रिज्या आपकी कितनी होगी r साइन थीटा। अब ये साइन और कोस हम कैसे लेते हैं, देखो ये आपकी जो लाइन है अगर हम इस डायग्राम को इस तरह से बनाएं तो ये जो रेखा होती है वो होती है आपकी x अक्ष और ये होती है आपकी y अक्ष। तो x अक्ष पर हम जो घटक लेते हैं वो लेते हैं साइन थीटा के रूप में और y अक्ष पर हम जो घटक लेते हैं वो लेते हैं कोस थीटा के रूप में। तो यहाँ पर हम जो घटक लेंगे वो कोस थीटा के रूप में लेंगे और यहाँ पर हम लेंगे साइन थीटा के रूप में। तो CD का जो मान होगा, CD आपकी क्या है, ये टोटल ऊंचाई है। तो जो टोटल ऊंचाई है वो क्या होगी, वो होगी आपकी OD, ये आपका O से लगा के D तक की दूरी प्लस O से लगा के C तक की दूरी। तो हमने इसे लिखा है OC प्लस OD। तो OC का जो मान है आपका, ये जो आपका क्या है OC, तो OC का जो मान हो जाएगा आपका, हो जाएगा r कोस थीटा प्लस OD का मान हो जाएगा आपका r, क्योंकि ये भी आपकी त्रिज्या r है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम r नहीं कह सकते। r हम कब कहते, जब ये दूरी यहाँ से वृत्त पर स्पर्श करती तो उसे हम बोलते हैं r, लेकिन ये क्या आपके बीच में ही रुकी हुई है। अब हमने जो चित्र बनाया है इसने क्या रखा है कि
अंतर्गत विशालतम शंकु बनाना है। तो शंकु को वैसे हमें इस तरह से बनाना चाहिए था, तो हमने क्या करा, इसको आधे में ले रखा है। इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, इसको हम इस तरह से मिला लेंगे और इसको हम यहाँ मिला लेंगे, तो एक बड़ा शंकु बन जाएगा इस गोले के अंदर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन का जो सूत्र होता है वो होता है आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो आर की जगह हमने लगा दी यहाँ पर ए सी और एच की जगह लगा दी हमने सी डी। तो 1/3 पाई ए सी की वैल्यू हमने लगा दी, ए सी की वैल्यू है आर साइन थीटा, और सी डी की वैल्यू कितनी है आपकी, सी डी की वैल्यू है ओ सी प्लस ओ डी यानी कि आर प्लस आर कोस थीटा। अब हम क्या करेंगे, इसका हम अवकलन करेंगे थीटा के सापेक्ष। सबसे पहले हम ये काम कर लेते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे v बराबर 1/3 पाई, इसका हम वर्ग खोलेंगे तो हो जाएगा आपका आर स्क्वायर, और ये बन जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से आर कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका 1 प्लस कोस थीटा बन जाएगा। वह आर की आर से गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 1/3 पाई आर की घात 3, साइन के अंदर गुणा कर देंगे इस ब्रैकेट के अंदर, तो ये बन जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू में आ जाएगा आपका कोस थीटा। इसको हम इस तरह से बंद कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसका हम थीटा के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे dv/d थीटा बराबर 1/3 पाई आर की घात 3 को जैसे है वैसे लिख लेंगे। अब इसका हम अवकलन करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 2 घात आ जाएगी शुरू में और 1 घात हो जाएगी आपकी इसमें से कम, और साइन का बन जाएगा आपका कोस थीटा प्लस इन दोनों में गुणा वाला सूत्र लगाएंगे। तो पहला पद हमने इसे मानना है और दूसरा पद हमने इसे मानना है। तो पहला पद ऐसे ही, दूसरे का डिफ्रेंशिएशन, दूसरा आपका क्या है कोस, तो कोस का होता है आपका माइनस के साइन। पहला पद ऐसे ही, दूसरे का डिफ्रेंशिएशन प्लस दूसरा पद ऐसे ही लिख देंगे। दूसरा पद आप क्या है कोस है और पहले का कर देंगे अवकलन। पहला लिखा हुआ साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर का हम जब अवकलन करेंगे तो 2 घात आ जाएगी शुरू में और 1 घात हो जाएगी इसमें से कम, और साइन का बन जाएगा आपका कोस। तो ये आ जाएगा इसका अवकलन। इस वाले पद का अवकलन ये रखा हुआ है, इस पहला पद ऐसे ही दूसरे का कर लेंगे प्लस दूसरा ऐसे लिख देंगे, पहले का कर देंगे। अब 1/3 पाई आर की घात 3 यहाँ लगा लेंगे बड़ा ब्रैकेट, तो इसको हम लिख लेंगे 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा जैसे है वैसे लिख लेते हैं, प्लस यह हो जाएगा आपका माइनस, तो यहाँ लगा देंगे माइनस, ये बन जाएगा आपका साइन की घात 3 थीटा प्लस यहाँ कोस थीटा 2 को लिख लेंगे शुरू में, और कोस थीटा साइन थीटा इंटू कोस थीटा जैसे है वैसे ही लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ से हमें वैल्यू निकालनी है। इसको हम सोल्व भी कर सकते हैं लेकिन हमें वैल्यू निकालनी है यहाँ से थीटा की। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम, यानी कि फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमम के लिए हम क्या करते हैं, dv/d थीटा बराबर लगा लेते हैं 0। तो 1/3 पाई आर की घात 3, इसको हम लिख लेंगे 2 साइन थीटा इंटू में कोस थीटा माइनस साइन की घात 3 थीटा प्लस 2 कोस की कोस से गुणा कर लेंगे तो बन जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, और इंटू में आ जाएगा आपका साइन थीटा बराबर लगा देंगे 0। अब ये जो पूरा पद है वो 0 के बटे में जाएगा, 0 बन जाएगा। अब 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा माइनस साइन की घात 3 थीटा प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा बराबर है आपका 0। अब हम क्या करेंगे, इसको हमें सोल्व करना है, और सोल्व करने के बाद यहाँ से हमें वैल्यू निकालनी है थीटा की। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से कुछ कॉमन निकलेगा। देखो जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पर साइन लिखा हुआ है, यहाँ भी साइन लिखा हुआ है और यहाँ भी साइन है, तो सब में से क्या करेंगे हम साइन थीटा को कॉमन निकाल देंगे। तो साइन थीटा को जब कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ का बचेगा 2 कोस थीटा माइनस यहाँ बचेगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये साइन तो बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ बचेगा आपका 2 कोस स्क्वायर थीटा बराबर 0। अब इस वाले पद के बराबर 0 लगाएंगे तो यहाँ से आपकी जो वैल्यू निकल जाएगी थीटा की, साइन थीटा बराबर 0। साइन में जो 0 होता है वो 0 होता है, तो थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आएगी आपकी 0। अब हम क्या करेंगे, तो एक थीटा की जो वैल्यू आपकी वो आ गई 0। अब हम क्या करेंगे, इस पूरे ब्रैकेट को लेंगे, यहाँ लिख लेंगे 2 कोस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू, मतलब फॉर्मूला खोल देंगे कोस के पदों में,
तो ये बन जाएगा आपका 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा बराबर 0। अब 2 कोस थीटा जैसे है वैसे लिख लेंगे, माइनस से ब्रैकेट खोल लेंगे तो -1 हो जाएगा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, ये कोस स्क्वायर जुड़ कर जाएगा 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस थीटा -1 बराबर 0। अब हम इसके फैक्टर करेंगे, 3 की गुणा 1 से करेंगे, 3 ही गुना 3 गुणा करने पर आना चाहिए 3, जैसे हम एक्स वाले पद का जो एक्स में द्विघात समीकरण होती है वाई में द्विघात समीकरण होती है, इसी प्रकार से हम इसके फैक्टर कर लेंगे। प्लस यहाँ आ जाएगा आपका 3 कोस थीटा माइनस में आ जाएगा आपका कोस थीटा और -1 बराबर 0। अब यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे, 3 कोस थीटा को कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ बचेगा कोस थीटा प्लस 1, यहाँ से निकालेंगे 1 कॉमन तो यहाँ आपका बचेगा कोस थीटा प्लस 1 बराबर 0। अब 3 कोस थीटा -1 लिख लेंगे एक जगह और कोस थीटा प्लस 1 को लिख लेंगे एक जगह, बराबर लगा देंगे 0। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहला ब्रैकेट लेंगे, जो पहला ब्रैकेट है हमारा वो है आपका 3 कोस थीटा -1 बराबर 0। तो यहाँ से हम थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे तो कोस थीटा की जो वैल्यू निकल कर आएगी आपके जाएगी 1/3। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, दूसरे वाले ब्रैकेट को लेंगे, दूसरा लिखा हुआ आपका कोस थीटा प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ से जो थीटा की वैल्यू निकल कर आएगी वो आएगी आपकी -1। कोस थीटा बराबर क्या जाएगा आपका -1। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें कोस थीटा की 2 वैल्यू प्राप्त हुई हैं, एक तो ही आपके 1/3 और एक प्राप्त हुई हमें -1। अब हम क्या करेंगे, हमें जो निकालना है वो शंकु का आयतन निकालना है। तो शंकु का जो आयतन का फॉर्मूला है वो आपका ये लिखा हुआ है। तो इस वाले सूत्र के अंदर रखने के लिए हमें एक साइन की और कोस की वैल्यू चाहिए। तो कोस की वैल्यू तो हमारे पास आ गई 1/3, तो हम यहाँ पर 1/3 लगा देंगे। लेकिन हमें यहाँ पर वैल्यू निकालनी पड़ेगी साइन थीटा की, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू हमें यहाँ पर पुट करनी पड़ेगी। तो अब हम क्या करेंगे, कोस थीटा की हेल्प से हम निकाल लेते हैं साइन थीटा की वैल्यू। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे, चूँकि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस कोस का मान कितना है आपका 1/3 और यहाँ लिख देंगे 1/3 का वर्ग। तो हो जाएगा आपका 1 माइनस ये हो जाएगा आपका 1/9, ले से लेकर हल करेंगे तो 9 ही करना 9 में से घटाएंगे 1 तो बचेगा आपका 8/9 और यहाँ पर लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा। तो हम साइन थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे तो ये बन जाएगा आपका साइन थीटा बराबर √8 और 8 के बटे में आ जाएगा आपका 9। अब हम 8 के फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा आपका 2√2 और 9 का आ जाएगा आपका 3। तो साइन थीटा की जो वैल्यू निकल कर आई है वो निकल कर आई है 2√2 बटे में आ जाएगा आपका 3। तो साइन थीटा की और कोस थीटा की वैल्यू हमने इसमें से निकाल ली। अब हमें ये प्रूव करके दिखाना है, इसका जो आयतन आपको दे रखा है वो उच्चतम है। कह रखा है कि गोले का जो आयतन है, शंकु का आयतन क्या दिखाना है आपको, विशालतम यानी कि उच्चतम दिखाना है। और गोले का आयतन हमें बाद में ये प्रूव करके दिखाना है कि 8/27 है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका हम जब एक बार अवकलन किया था तो वो अवकलन हमारा ये निकल कर आया था। इसका हम क्या करेंगे, दोबारा से अवकलन करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा शॉर्ट करके लिख लेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 2 sin थीटा इंटू कोस थीटा, तो ये बन जाएगा आपका sin 2 थीटा बन जाएगा। इसको हम sin 2 थीटा लिखेंगे, इसको जैसे है वैसे रहने देंगे। और इसमें हम इस वाले पद को जब एक जगह मिला के लिखेंगे तो ये आपको बन जाएगा sin 2 थीटा। या इसको हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। देखो जब हमने थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल दी और हमें सिद्ध करके दिखाना है कि ये आपका उच्चतम आना चाहिए, तो ये उच्चतम ही आएगा, क्योंकि यह भी कहाँ देखो इस सारी संख्या क्या आपकी पॉजिटिव है। जब हम इसका दोबारा से अवकलन करेंगे तो यहाँ आपका क्या है, निगेटिव आएगा। लेकिन हम इसको प्रूव करके दिखा देते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसका दोबारा से अवकलन कर लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे d/d बराबर 1/3 पाई r⁻³ साइन थीटा का जो अवकलन होता है वो होता है आपका कोस 2 थीटा और थीटा के जो गुणा में है वो आपका गुणा में आएगा माइनस। अब sin⁻³ को हम हल करेंगे तो ये बन जाएगा आपका, पहले आ जाएगा 3 घात शुरू में आ जाएगी, 1 घात हो जाएगी हमें से कम और साइन का बन जाएगा आपका कोस थीटा। इन दोनों में हम क्या करेंगे, गुणा वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो पहला पद आपका ये है, दूसरा पद आपका ये है। तो पहला पद ऐसे ही, दूसरे का हम करेंगे अवकलन, तो अवकलन आएगा आपका माइनस में,
कोस का हो जाएगा आपका माइनस के साइन थीटा, प्लस दूसरा पद ऐसे ही लिख देंगे। फिर हम क्या करेंगे, साइन 2 थीटा को हल करेंगे तो ये बन जाएगा आपका साइन का हो जाएगा कोस 2 थीटा और इंटू में आएगा आपका 2। अब हम क्या करेंगे, इन सभी में से माइनस को 1/3 पाई आर की घात 3, ये हो जाएगा आपका 2 कोस 2 थीटा माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू में आएगा कोस थीटा माइनस ये बन जाएगा आपका साइन थीटा इंटू में आएगा साइन 2 थीटा प्लस 2 कोस 2 थीटा इंटू में आएगा आपका कोस थीटा। अब इसको हम ज़्यादा सोल्व नहीं करेंगे, केवल इसमें से यहाँ से माइनस कॉमन निकाल देंगे तो हो जाएगा आपका 1/3 पाई आर की घात 3। तो ये संख्या प्लस है तो हो जाएगी माइनस, हम जो माइनस वाली है ये तो बन जाएंगी प्लस, तो हम इनको लिख लेंगे शुरू में। तो 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस थीटा को लिख लेंगे शुरू में, प्लस ये भी बन जाएगा आपका प्लस साइन थीटा इंटू आएगा आपका साइन 2 थीटा, ये दोनों बन जाएंगे आपके प्लस के, ये हो जाएगा माइनस माइनस के 2 कोस 2 थीटा माइनस 2 कोस 2 थीटा इंटू आएगा आपका कोस थीटा। अब ये जो पूरी वैल्यू हमने निगेटिव कर दी, तो निगेटिव से हमें ये फ़ायदा हुआ कि ये जो आपका उचिष्ट सिद्ध हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि कोस थीटा बराबर 1/3 पर ये है क्या है आपका उच्चतम है या उचिष्ट है, या हम यहाँ से थीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। हमने आगे को सोल्व इसलिए नहीं किया क्योंकि कोस थीटा से हमने क्या करी, साइन थीटा की वैल्यू निकाल दी। अब हम क्या करेंगे, हमें जो सिद्ध करके दिखाना है वो सिद्ध ये करना है कि शंकु का जो आयतन है वो गोले का आयतन का 8/27 है। तो अब हम क्या करेंगे, शंकु का आयतन निकाल लेंगे। तो शंकु के आयतन का जो मैंने वैल्यू निकाल रखी है वो आपका ये वाला मान है, या हम यहाँ भी पुट कर सकते हैं। तो इसको हम यहाँ से ले लेते हैं। तो v बराबर आपका लिखा हुआ है 1/3, v बराबर है 1/3 पाई r साइन थीटा और इसका है होल स्क्वायर और इंटू में आपको दे रखा है r प्लस r कोस थीटा। हमने ये वाली समीकरण यहाँ से उतार ली है, समीकरण नंबर 1 कह सकते हैं हम इसको। अब हम क्या करेंगे, इस वाली समीकरण में पुट कर देंगे साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है 1/3 को ऐसे ही लिख लेंगे, पाई r भी हम ऐसे रहने देंगे। साइन थीटा की जो वैल्यू है वो है आपकी 2√2/3, तो यहाँ लिख लेंगे 2√2/3 और इसका है होल स्क्वायर। यहाँ लिखा हुआ है r प्लस r कोस थीटा, और कोस थीटा की जो वैल्यू है वो आपकी 1/3 है, तो यहाँ 1/3 लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 1/3 पाई, इसका वर्ग खोल लेंगे तो हो जाएगा आपका r स्क्वायर। जब हम 2√2 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा आपका 8, और 3 का कितना आ जाएगा आपका 9। अब इसका ऐसे लेकर हल कर लेंगे तो 3 प्लस 1 हो जाएगा आपका 4r/3। अब 8/3 नम हो जाएगा 27, इसको एक जगह लिख लेंगे और ब्रैकेट बाकी हम ब्रैकेट में लिख लेंगे। तो हो जाएगा 8/27 हमने लिख लिया, यहाँ बचा 4/3 पाई, और r स्क्वायर जब r से गुणा करेंगे तो बन जाएगा आपका r की घात 3, और यहाँ लिखा हुआ है v हमने किसे मानना है, v मानना हमने शंकु का आयतन। तो यहाँ लिख लेंगे v की जगह लिख लेंगे शंकु का आयतन बराबर 8/27। अभी जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है 4/3 पाई r की घात 3, ये जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका गोले के आयतन का। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे गोले का आयतन, गोले का आयतन। तो हमें जो प्रूव करना था वो ये प्रूव करना था कि शंकु का जो आयतन है, शंकु का जो आयतन है वो गोले के आयतन का 8/27 होता है। ये हमें सिद्ध करके दिखाना था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है गोले का शंकु का जो आयतन है वो गोले के आयतन का 8/27 होता है। ये हमें प्रूव करके दिखाना था। तो इस प्रकार से हम एग्ज़ाम में इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 8 नंबर का आने के लिए आपका एग्ज़ाम में। तो इस प्रकार से हम एग्ज़ाम में इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, और ये भी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी सन 2025 की परीक्षा के लिए। यहाँ का रखा कि सिद्ध कीजिए कि दिए गए पृष्ठ और महत्तम आयतन वाले
लंब वृत्तीय शंकु का अर्ध शीर्ष कोण आपका साइन इनवर्स 1/3 होता है। ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक डायग्राम बना लेंगे शंकु का। ये शंकु का डायग्राम है। त्रिज्या इसकी r है, तिर्यक ऊंचाई इसकी l है, जो टोटल हाइट है इसकी वो हमने h माननी है, और आपको जो अर्ध शीर्ष कोण है वो हमने क्या माना है, थीटा मानना है। तो यहाँ पर हम सब कुछ लिख लेंगे। अब क्वेश्चन में क्या रखा है कि दिया गया पृष्ठ को हम बोल लेंगे, अगर यहाँ पर कहता है कि दिए गए न्यूनतम पृष्ठ, तो हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाते हैं पाई आर एल। लेकिन यहाँ पर हमें न्यूनतम और अधिकतम कुछ नहीं कहा है, मतलब जो पृष्ठ है वो न्यूनतम लेना है या अधिकतम लेना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर शंकु का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है आपका पाई आर एल प्लस आर। यह इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम एल की वैल्यू निकाल लेंगे। तो इसको उठा के हम ले आएंगे इधर माइनस में, तो हो जाएगा एस माइनस पाई आर स्क्वायर बराबर बचेगा पाई आर एल। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एल की वैल्यू निकालेंगे। तो ये जो पाई आर है इसके बटे में आ जाएगा, तो हो जाएगा एस माइनस पाई आर स्क्वायर बटे में आ जाएगा आपका पाई आर और बराबर हो जाएगा आपका एल। तो हमने क्या करी है, यहाँ से एल की वैल्यू निकाल ली है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लगाएंगे शंकु का आयतन, क्योंकि हमें शंकु का जो आयतन है वो महत्तम सिद्ध करके दिखाना है, यानी कि उचिष्ट सिद्ध करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे शंकु का आयतन, शंकु का आयतन v बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये शंकु के आयतन का सूत्र है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब हम क्या करेंगे, एच की जगह एच की वैल्यू लगा लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं एल स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहाँ से हम जब एच की वैल्यू निकालेंगे तो एल इधर आ जाएगा माइनस में, तो एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर बचेगा आपका एच, और इस पर लगा लेंगे हम अंडर रूट। तो इस एच के स्थान पर हम ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे। तो v बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर, एच की जगह एच का मान लगा देंगे। एच का जो मान आपका निकल के आया है वो है आपका एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब इस वाले एल के स्थान पर हम ये वाली वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। तो हो जाएगा v बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर अंडर रूट, एल की जगह एल का मान लगा देंगे एस माइनस पाई आर स्क्वायर बटे में आपका लिखा हुआ है पाई आर, और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस में लिखा हुआ है आर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। तो v बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर अंडर रूट, इसका सूत्र खोल लेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा आपका एस स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर की घात 4 और दोनों की गुणा का दुगुना 2s पाई आर स्क्वायर, और बटे में आ जाएगा आपका पाई स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब इसके नीचे एक मार्क हम किसका ले लेंगे, एलसीएम। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर अंडर रूट एस स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर की घात 4 माइनस 2s पाई आर स्क्वायर माइनस पाई, इसकी इधर गुणा करेंगे तो हो जाएगा पाई स्क्वायर और आर की घात बन जाएगा आपका 4, और बटे में लिखा हुआ आपका पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, 1/3 पाई आर स्क्वायर अंडर रूट, ये वाला पद हो जाएगा इससे कैंसिल, तो यहाँ बचेगा आपका एस स्क्वायर माइनस 2s पाई आर स्क्वायर बटे में लिखा हुआ है पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। अब इसको हम बाहर निकालेंगे तो 1/3 पाई आर स्क्वायर अंडर रूट के अंदर आपका लिखा हुआ है एस स्क्वायर माइनस 2s पाई आर स्क्वायर बटे पाई आर, पाई से पाई हो जाएगा कैंसिल, यहाँ आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आपका बचेगा 1/3, यहाँ एक हाथ बचेगी तो 1/3 आर बचेगा, और अंडर रूट में लिखा हुआ है एस स्क्वायर माइनस 2s पाई आर स्क्वायर बराबर यहाँ लिखा हुआ है v। अब हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे, और सोल्व करने के बाद हम इसका डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं आर के सापेक्ष। तो इसमें पहला पद तो ये रहेगा, दूसरा पद आपका ये रहेगा, क्योंकि इसमें आर के सापेक्ष अवकलन करना है। तो यहाँ लिख लेंगे dv/dr बराबर 1/3 को हम जैसे है वैसे लिख लेंगे, ब्रैकेट लगा लेते हैं यहाँ पर बड़ा, पहला पद ये, दूसरा पद आपका ये है, तो यहाँ लिख लेते हैं पहला पद ये है और दूसरा पद आपका ये है। तो पहला पद ऐसे ही, जब हम इस वाले पद का अवकलन करेंगे तो इस रूट के स्थान पर हम लगा लेंगे 1/2 घात, इसको हम ऐसे लिख लेंगे एस स्क्वायर माइनस 2s पाई आर स्क्वायर, इस पर लगा देंगे 1/2 घात, यानी कि पहला पद ऐसे ही दूसरे का अवकलन,
प्लस दूसरा पद ऐसे ही, दूसरा पद आपका क्या है एस स्क्वायर माइनस 2s पाई आर स्क्वायर, इसको जैसे है वैसे लिख लेंगे और हम दूसरे का कर देंगे अवकलन। दूसरा आपका लिखा हुआ है डी आर इस तरह से, तो 1/3 आर इंटू पहला होगा 1/2 घात, तो 1/2 घात आ जाएगी शुरू में और ये हो जाएगा आपका एस स्क्वायर माइनस 2s पाई आर स्क्वायर। तो पहला पद ये जो घात शुरू में आ गई और एक घात हो जाएगी इसमें से कम। अब क्या करेंगे, इस अंदर वाले ब्रैकेट का करेंगे, तो एस स्क्वायर का बन जाएगा 0, माइनस जैसे है वैसे लगा लेंगे, एस भी हम ऐसे लिख लेंगे, पाई भी हम ऐसे लिख लेंगे, आर स्क्वायर का हो जाएगा आपका 2r प्लस इसको लगा लेंगे अंडर रूट, तो एस स्क्वायर माइनस 2s पाई आर स्क्वायर, और जब हम आर का आर के सापेक्ष करेंगे तो बन जाएगा आपका 1। तो ये आ जाएगा इसका अवकलन। अब जो पद कटेगा उसे काट देंगे, जैसे ये 2 से 2 आपका हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ बचेगा 1/3, इस आर की इस आर से गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका आर स्क्वायर और माइनस हम यहाँ लगा लेंगे, तो ये आपका बन जाएगा माइनस के 2s पाई, और जब आर की आर से गुणा करेंगे तो आर स्क्वायर बन जाएगा, और नीचे आपका बचेगा इस घात को हम बटे में ले आएंगे तो ये बन जाएगा अंडर रूट एस स्क्वायर माइनस 2s पाई आर स्क्वायर, ये बन जाएगा। इस आर की हमने इस वाले आर से गुणा करी तो आर स्क्वायर, माइनस के यहाँ माइनस बचा है, 2 बचा है, एस बचा है और पाई बचा है, प्लस अंडर रूट एस स्क्वायर माइनस 2s पाई आर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इसके नीचे 1 मान लेंगे और लैसे ले लेंगे, तो जब हम इसका लैसे लेके सोल्व करेंगे तो ये आपका बन जाएगा इसको हम लैसे लिख के सोल्व करेंगे तो बन जाएगा आपका dv/dr बराबर 1/3 माइनस के 2s पाई आर स्क्वायर प्लस इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपका एस स्क्वायर, जब गुणा करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो यहाँ बचेगा आपका 2s पाई आर स्क्वायर और बटे में आपका लिखा हुआ है अंडर रूट एस स्क्वायर माइनस 2s पाई आर स्क्वायर। अब हम इसको क्या करेंगे, ये दोनों पद हो जाएंगे, -2 हो जाएगा -4, तो 1/3 एस स्क्वायर को लिख लेंगे शुरू में और माइनस के 4s पाई आर स्क्वायर, बटे में आपका बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2s पाई आर स्क्वायर। ये लिखा हुआ है dv/dr। यहाँ पर हम लिखेंगे 4 मैक्सिम एंड मिनिमम यानी कि उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान के लिए, dv/dr बराबर हम लगा देंगे 0, तो 1/3 एस स्क्वायर माइनस 4s पाई आर स्क्वायर, बटे में लिखा हुआ है अंडर रूट एस स्क्वायर माइनस 2s पाई आर स्क्वायर बराबर लगा देंगे 0। अब हम क्या करेंगे, इस वाले पद की क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब हम यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला पद बन जाएगा 0 और ये भी बन जाएगा आपका 0, तो यहाँ बचेगा आपका एस स्क्वायर माइनस 4s पाई आर स्क्वायर बराबर 0। अब यहाँ से हम आर की वैल्यू निकालेंगे, इसको हम उठा के ले जाएंगे इधर, तो जाएगा आपका एस स्क्वायर बराबर 4s पाई आर स्क्वायर, यहाँ से एक एस से एक एस कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा आपका एस बराबर 4 पाई आर स्क्वायर। अब 4 पाई को इसके बटे में ले आएंगे तो हो जाएगा s/4 पाई और इस पर जाएगा अंडर रूट, तो ये आपकी जो है आर की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली। अब हम क्या करेंगे, इस वाले समीकरण का जो लिखा हुआ है dv/dr, इसको हमें उच्चिष्ट दिखाना है, तो इसको हम यहाँ पर दोबारा से लिख लेंगे, तो यहाँ लिख लेंगे चूँकि dv/dr बराबर लिखा हुआ है 1/3 ब्रैकेट में लिखा हुआ एस स्क्वायर माइनस 4s पाई आर स्क्वायर बटे अंडर रूट एस स्क्वायर माइनस 2s पाई आर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इसका दोबारा से अवकलन करेंगे, जब हम इसका दोबारा से अवकलन करेंगे तो हो जाएगा आपका d2v/dr² बराबर 1/3, यहाँ पर हम लगाएंगे अंश बटे हर वाला फॉर्मूला, क्योंकि आपकी संख्या बटे में लिखी हुई है,
तो हर ऐसे ही, यानी आपको जो हर वाला पद है इसको जैसे है वैसे ही लिख लेते हैं। तो एस स्क्वायर माइनस 2s पाई आर स्क्वायर, हर ऐसे ही अंश का अवकलन करेंगे। तो हम इस वाले पद का जब अवकलन करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 0। तो यहाँ बचेगा आपका -4s पाई आर स्क्वायर का बन जाएगा 2r। तो हर ऐसे ही अंश का अवकलन माइनस अंश ऐसे ही लिख लेंगे। अंश में आपके लिखा हुआ एस स्क्वायर माइनस 4s पाई आर स्क्वायर, और हर का हम करेंगे अवकलन। तो जो हर का अवकलन करेंगे इस पर अंडर रूट है, तो इस अंडर रूट का मतलब यह है कि इस पर 1/2 घात है। तो 1/2 घात आ जाएगी आपकी शुरू में, और 1 घात हो जाएगी हमें से कम। तो 2s पाई आर स्क्वायर की घात बनेगी आपकी -1/2। अब इस ब्रैकेट का करेंगे तो s का तो बन जाएगा आपका 0, यहाँ बचेगा आपका -2s पाई आर स्क्वायर का बन जाएगा आपका 2r, और बटे में हम कर देते हैं हर का वर्ग। आपको जो हर वाला पद है इसका हम कर देते हैं होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर से क्या हो जाएगा, इसका रूट हट जाएगा, तो यहाँ बचेगा एस स्क्वायर माइनस 2s पाई आर, ये वाला पद बचेगा। आप क्या करेंगे, थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। d2v अपॉन डी आर स्क्वायर बराबर 1/3, ये हो जाएगा आपका 4 दूनी 8 माइनस के 8s पाई आर बचेगा, और अंडर रूट में लिखा हुआ है एस स्क्वायर माइनस 2s पाई आर स्क्वायर। ये जो माइनस है ये वाला माइनस यहाँ पहुँचेगा तो बन जाएगा आपका प्लस, और ये 2 से आपका 2 हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ लगा लेंगे प्लस एस स्क्वायर माइनस 4s पाई आर स्क्वायर, और इसके गुणा में ये वाला पद बचेगा क्योंकि 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, माइनस माइनस ये बन जाएगा प्लस, यहाँ बचेगा आपका 2s पाई आर, 2s पाई आर, और ये जो घात माइनस की इसको हम बटे में ले आएंगे, और ये लग जाएगा आपके ऊपर, इसके ऊपर अंडर रूट। तो एस स्क्वायर माइनस 2s पाई आर स्क्वायर, और जो पूरे के बटे में लिखा हुआ है वो पूरे के बटे हम यहाँ लिख लेंगे, एस स्क्वायर माइनस 2s पाई आर स्क्वायर। अब इसके नीचे एक मान का हम इसका लैसे लेंगे, तो ये आपका बन जाएगा d2v अपॉन डी आर स्क्वायर बराबर 1/3। इसकी जब इससे गुणा करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो यहाँ बचेगा माइनस के 8s पाई आर, और ब्रैकेट में लिखा हुआ एस स्क्वायर माइनस 2s पाई आर स्क्वायर, गुणा से ब्रैकेट हट जाएगा, और यहाँ बचेगा आपका, इसके अंदर गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 2s की पावर 3 पाई आर, फिर इसकी इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा आपका 4 दूनी 8, एस की एस से गुणा करेंगे एस स्क्वायर, पाई की पाई से गुणा करेंगे पाई स्क्वायर बन जाएगा, और आर की घात बन जाएगा आपका 3। और इस वाले पद की फिर इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे क्योंकि संख्या पलट जाएगी, तो बन जाएगा आपका एस स्क्वायर माइनस 2s पाई आर की घात 2, और पूरे पे लगा देंगे 3/2 घात, क्योंकि आधी घात इस पर है और एक घात इस पर है, जुड़ कर जाएंगे आपकी 3/2 घात यानी कि 1.5। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 1/3, इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस के 8s की घात 3 पाई आर, इसकी इससे मल्टीप्लाई करें, फिर इस वाले पद की इससे करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 8 दूनी 16s पाई आर, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 दूनी 16, एक्स की एक्स से गुणा करेंगे एस स्क्वायर, पाई की पाई से करेंगे पाई स्क्वायर, और आर की करेंगे तो हो जाएगा आर की घात 3 प्लस 2s की घात 3 पाई आर माइनस 8s स्क्वायर पाई स्क्वायर और आर की घात 3, और ये जो बटे में लिखा हुआ है इसको हम जैसे है वैसे ही लिख लेंगे। अब जो पद यहाँ से सोल्व होगा उसे सोल्व कर लेंगे, जैसे कि ये वाला जो पद है ये वाला पद इसके बिल्कुल सेम है, तो ये हो जाएगा आपका 1/3 माइनस के 8s की घात 3 पाई आर, जैसे है वैसे लिख लेंगे। 8x की घात 3 ये वाला पद इसमें से हो जाएगा, कैंसिल घट जाएगा, तो 8 में से घटाएंगे 2 तो बचेगा आपका 6, यहाँ लिखा हुआ माइनस के 6, और 16 में से हम घटा देंगे 8 तो बचेगा आपका 8, तो 8s स्क्वायर पाई स्क्वायर आर की घात 3, बटे में आपका लिखा हुआ है एस स्क्वायर माइनस 2s पाई आर स्क्वायर की घात 3/2। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, हमें जो क्वेश्चन में प्रूव करके दिखाना है वो महत्तम सिद्ध करके दिखाना है,
क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है आपका, इसको हमें क्या दिखाना है, उच्चतम यानी कि महत्तम दिखाना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इस वाले ब्रैकेट के अंदर से माइनस को कॉमन निकाल लेंगे। तो हम जब माइनस यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो ये बन जाएगा आपका -1/3, ये संख्या बन जाएगी प्लस, तो हो जाएगा 6s⁻³ पाई r माइनस हो जाएगा 8s² पाई स्क्वायर r³ बटे s² - 2s पाई r²3/2। तो ये हमने यहाँ से माइनस कॉमन निकाला। चाहे तो आप यहाँ से r की वैल्यू भी लगा सकते हैं, क्योंकि इस वाले पद में हम जब r की वैल्यू लगाकर सोल्व करेंगे ये वाली, तो हमारी जो वैल्यू प्राप्त होगी वो माइनस की ही प्राप्त होगी, क्योंकि हमने यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लिया। अगर आप चाहें तो आगे वो सोल्व कर सकते हैं, वरना हम इसको यहाँ भी छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि r बराबर √s/4π पर आपके क्या हो जाएगा, उच्चतम हो जाएगा, क्योंकि हमें उच्चतम ही सिद्ध करना है, उच्चतम है। और फिर इसके बाद हम क्या करना है, इसके बाद हमें शीर्ष मतलब हमें सिद्ध जो करके दिखाना है वो करना है, शंकु का अर्ध शीर्ष कोण जो आपका वो ये आना चाहिए, यानी कि sin इनवर्स 1/√, मतलब 1/3। अब हम क्या करेंगे, हमने उच्चतम तो सिद्ध कर दिया, अब हमें सिद्ध जो करना है वो ये करना है कि इसका जो अर्ध शीर्ष कोण है वो sin इनवर्स 1/3 आना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, इस वाले पद को ले लेंगे, s - πr² बराबर πr बटे में πr लिखा हुआ है बराबर है l। अब यहाँ पर हम लिख लेंगे चूंकि l बराबर लिखा हुआ है s - πr² बटे में लिखा हुआ है πr। अब यहाँ पर r की जगह r की वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ से l का मान निकल जाएगा। तो s माइनस यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, r² की वैल्यू लगा देंगे। तो यहाँ से अगर हम r² की वैल्यू देखें तो क्या निकल आएगी, s बटे में आ जाएगी 4r, मतलब 4π। तो s - π r² का मान आएगा s/4π, और बटे में जो लिखा हुआ πr, इसको हम जैसे है वैसे रहने देंगे, यहाँ पर r की वैल्यू नहीं लगाएंगे। ये वाला पाई से पाई हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ बचेगा s - s/4 और बटे में लिखा हुआ है πr। अब इसके नीचे एक मान के लेसे लेंगे, तो 4 ही करना 4, 4 में से घटाएंगे 1s, तो यहाँ बचेगा 3s बटे में 4, और πr को हो जाएगा आपको ऊपर पलट के, तो हो जाएगा आपका l बराबर 3s - 3s/4πr बराबर हो जाएगा आपका l। तो यहाँ से हमने l की वैल्यू निकाल दी, 3s/4πr। अब हम क्या करेंगे, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, हमें जो निकालनी है वो थीटा की वैल्यू निकालनी है और साइन के रूप में निकालना है। तो इस चित्र को हम इस प्रकार से घुमा कर देखेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ये हो जाएगा आपका आधार, ये हो जाएगा लंब, और ये हो जाएगा आपका कर्ण। तो साइन थीटा बराबर होता है आपका लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा, लंब तो हो जाएगा आपका r और कर्ण हो जाएगा आपका l। तो साइन थीटा बराबर आपका बन जाएगा, ये साइन थीटा बराबर हो जाएगा आपका r/l। अब r की जगह हम r का मान लगा देंगे और l की जगह l का मान लगा देंगे। तो r तो हम ऐसे रहने देंगे, अब l की जगह l का मान लगा देंगे। l का मान है 3s/4πr, तो ये हो जाएगा आपका, ये πr तो पहुँच जाएगा पलट कर ऊपर, तो 4πr बटे में लिखा हुआ है 3s। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, r की जगह r की वैल्यू लगा लेंगे, क्योंकि r की जब r से गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा आपका r²। तो ये हो जाएगा आपका इस तरह से, साइन थीटा बराबर 4πr² बन जाएगा, और नीचे लिखा हुआ है 3s। अब हम क्या करेंगे, इस वाले r² की जगह r² का मान लगा देंगे, क्योंकि r² का जो मान है वो यहाँ पर आप देखते हैं, यहाँ से अगर हम r² का मान निकालेंगे तो क्या आएगा, s/4π। तो s/4π, तो साइन थीटा बराबर 4π, r² का मान आया है s/4π, और बटे में लिखा हुआ है 3s। ये 4π से 4π हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ आपका बचेगा साइन थीटा बराबर s/3s, ये s से s हो जाएगा कैंसिल,
तो ऊपर बचेगा 1, नीचे आएगा आपका 3 और यहाँ लिखा हुआ है साइन थीटा। तो थीटा बराबर आ जाएगा आपका साइन इनवर्स 1/3। तो ये आ जाएगा आपका अर्धशीर्ष कोण। तो इस प्रकार से आप एग्ज़ाम में इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको 3 महत्वपूर्ण लॉन्ग क्वेश्चन कराए हैं जो आपको आने वाली एग्ज़ाम यानी कि सन 2025 की परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो आई होप कि आपको सभी क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आए होंगे। अगर आपको सभी क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।